झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। बोकारो जिले के लोगो पहाड़ और झुमड़ा पहाड़ की तलहटी में सीआरपीएफ और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सीआरपीएफ जवान की तरफ से किया जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं। श्रेय जाता है वो हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपीएफ, ये तीनों ने मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो सीआरपी की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। और इस हमारे सभी एजेंसीज, विशेष करके सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस, जेजे और हमारे मुख्यालय के सारे सीनियर वरीय अधिकारी, एडीजी ऑपरेशंस, आईजी ऑपरेशंस, आईजी सीआरपीएफ, आईजी जेजे, एसपी बोकारो, डीआईजी और आईजी बोकारो, इन सभी ने मिल करके रात भर इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे हमने वर्क किया है। बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में, कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं और लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस जिले में अमन, चैन और शांति चाहते हो, तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है, ये इनके लिए एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके बारे में यदि कोई, तीनों के नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विवेक उर्फ प्रयाग, मैं तीनों का प्रोफाइल भी है मेरे पास में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें है मेरे पास में, पहला प्रयाग मांझी उर्फ नाम है, उर्फ विवेक उर्फ लेत्रा मुर्मू उर्फ टुरकू उर्फ सीताराम मांझी उर्फ नागो मांझी उर्फ करण उर्फ पुचू, सन ऑफ लेट चरकू मुर्मू, विलेज दुल्लू बुद्धा, थाना टुंडी, जिला धनबाद। तो ये 1 करोड़ का नामी सीसीएम, जिसको बोलते सेंट्रल कमेटी मेंबर ये था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था। और ये 1 करोड़ रुपया हम अपने जाबाज पुलिस कर्मियों को जिन्होंने इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया उनके बीच में हम लोग वितरित करेंगे। दूसरा था अरविंद यादव उर्फ अविनाश, ये विलेज भेलवा मोहनपुर, पीएस सोनू, डिस्ट्रिक्ट जमुई, बिहार। ये बिहार का रहने वाला था परंतु इसका ऑपरेशनल एरिया झारखंड था और ये पारसनाथ लुगू इसी क्षेत्र में घूमते रहता था। और इन लोगों ने कई हत्याएं, कई मर्डर, निर्दोष की जान, पुलिस वालों की जान ली है, माइन ब्लास्ट किए हैं और बहुत खून इन लोगों के हाथों में है, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और तीसरा था साहेब राम मांझी उर्फ राहुल मांझी, सन ऑफ पांडू मांझी, विलेज करंडो, थाना पीरटन, जिला गिरिडीह। ये 3 व्यक्तियों की शिनाख्त पहचान हो चुकी है, अन्य व्यक्तियों की पहचान हो रही है और हमें उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हम सभी को कर देंगे। और आज चूंकि मुझे बाहर जाना है, हमारे एडीजी ऑपरेशंस और आईजी सीआरपीएफ और अन्य अधिकारी बोकारो जाएंगे और हमारे जानबाज अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को शाबाशी भी देंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। अरविंद और राहुल पर भी इनाम
अरविंद पर बिहार सरकार का 3 लाख का इनाम है। हमारे यहाँ पे चूंकि उसका इनाम घोषित करने का कार्यवाही चल रही थी, अगर वो हो जाता तो 25 लाख का इनाम उस पर होता, बट दुर्भाग्यवश कुछ टेक्निकल कमियों के चलते इस पर इनाम घोषित नहीं हो पाया, परंतु ये 25 लाख का इनाम ही होना चाहिए था। ठीक है। और जो तीसरा है साहेबरा मांझी, इस पर 10 लाख 10 लाख 10 लाख साहिबराम पर 10 लाख। 1 करोड़ के बताइए संजय, आप बताइए। जो चाईबासा में जो ग्रुप है उसमें अभी अनमोल मिश्रा, अनल्ला, इन पे अभी हमारे 1-1 करोड़ के ये इनामी बचे हुए हैं। वैसे 80 मंडल पे है। वैसे देखा जाए तो इसको भी अभी परवेश जो है ये सीसीएम रैंक में अपग्रेड किया है ऐसे बताते हैं, लेकिन वो भी हमारे यहाँ 25 लाख का रिवॉर्ड है। तो अगर सीसीएम के हिसाब से करना है तो भविष्य में वो भी 1 करोड़ का इनाम है। मतलब ये जो नागपुर टीम जिसमें ये प्रयाग मारा गया, इसमें एक परवेज नाम का दूसरा उग्रवादी है जिस पर वर्तमान में 25 लाख का इनाम है, परंतु इसका चूंकि रैंक अपग्रेड हो गया, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम है। ये भी इस टीम में संभवतः था और हो सकता है कि अन्य डेड बॉडी में इसकी डेड बॉडी भी मिले या उस क्षेत्र की अगर सर्च करेंगे तो वो भी मिले। यही एक बचा है उस पूरे टीम में, अदरवाइज उस टीम का लगभग सफाया हो चुका है। इस एनकाउंटर के बाद हमारा उत्तरी छोटा नागपुर टीम समाप्त है, खत्म, 0। और अब हमारी मात्र एक चाईबासा की जो टीम बची है वो अब उसका पूरा फोकस हम लोग वहां पे कर रहे हैं। हम अपने सभी सीआरपी, जेजे, जैप के बलों का पूरा रिलोकेशन अब सरंडा में करने जा रहे हैं। मैसिव फोर्स का वहां पे डिप्लॉयमेंट होगा, हर चप्पे चप्पे पर फोर्स होगी, रोज वहां पे हमारी फोर्स के द्वारा एरिया डोमिनेशन होगी और हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस दस्ते का भी समाप्ति कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को इसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। इसका प्रेस रिलीज को आप ग्रुप में डलवा देना। जमशेदपुर में कर्मी सेना के प्रवेश पर लिफ्ट पाए गए, उनकी कुछ जानकारी। उसमें स्पॉट पर एक हथियार भी बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम उसकी जांच कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हथियार की एफएसएल एग्जामिनेशन से कुछ फिंगरप्रिंट यदि हमें मिल जाते हैं तो हमें उस हथियारे तक पहुंचने में सफलता अवश्य मिलेगी। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं, बहुत सारे लीड्स मिली हैं। एसएसपी जमशेदपुर स्वयं लगे हुए हैं इस मामले के उद्भेदन में। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग हथियारों तक पहुंच जाएंगे। ओके, चेंबर ने आपको पत्र लिखा है और अपराध की चिंता जताई। ठीक है, अपराध होना नहीं चाहिए, नो डाउट, लेकिन अपराध यदि हो जाता है तो अपराधियों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि रांची में आज तक लगभग पिछले 3-4 महीने में जितने भी ऐसे सनसनीखेज सेंसेशनल अपराध हुए हैं, सभी में हमारी पुलिस ने उद्भेदन किया। भले वो मिश्रा पर फायरिंग का हो या फिर वो मर्डर का हो या फिर ये जो आपका अनिल टाइगर की हत्या हो या फिर जो एक और जो व्यवसायिक हत्या था वो हो, सभी मामलों में उद्भेदन हुआ है और सभी मामलों में हम लोगों का प्रयास रहता है। परंतु फिर भी यदि चैम्बर के द्वारा कोई ऐसी पत्र है तो हम चैम्बर को बुला करके निश्चित रूप से उनसे एक बार वार्ता करेंगे और उनके सभी कंसर्न्स को दूर करने का प्रयास हम लोग अवश्य करेंगे। कहा है कि हमें कमिश्नर चाहिए सब जगह। अब चैम्बर की हर बात का जवाब यहाँ कैसे देंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, जो हमारे हाथ में है, जो मेरे लिए संभव है वो हम लोग करेंगे। ओके। तो रांची में एक बड़े नक्सल ऑपरेशन के बाद डीजीपी का बयान आप सुने थे। मीडिया को इन्होंने ब्रीफ किया है और ब्रीफ करते हुए ये बड़ी जानकारी बताई कि इन्होंने एक तरह से दावा भी किया कि बोकारो में नक्सलाइट खत्म हो चुके हैं। अब उनका फोकस, उनके जवानों का जो फोकस है अब चाईबासा के कुछ जंगली इलाकों में होगा जहां अब भी नक्सली गतिविधियां एक्टिवेट है और उन नक्सलियों को अभी सफाई किया जाएगा। और इस तरह से उन्होंने ये वादा भी किया कि पूरे झारखंड को हम नक्सल मुक्त बनाएंगे ऐसे ही ऑपरेशन चलाने के बाद।